दिनांक 29 मार्च 2023 को पपाया ट्री होटल राव में भयानक आग लगने पर तीसरी, चौथी, पांचवी मंजिल पर फंसे गेस्ट, उसमें महिलाएं एवं बच्चों को निकाला। लोगों को राव थाने जिला इंदौर के सब इंस्पेक्टर किशोर कुमार अरनी द्वारा होटल के बाहर से ऊपर चढ़कर नीचे उतरकर जीवित बचाया गया। इस कारण फिल्म एक्टर रजा मुराद साहब के द्वारा दिनांक 28 जुलाई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय गौरव रत्न अवार्ड से श्री किशोर अरनी को सम्मानित किया गया। थाने में पदस्थ हैं और बीते दिनों यहाँ एक होटल में आग लगी थी, क्या मामला था पूरा? हाँ, ये घटना थी 29 मार्च 2023 की और उस दिन मेरी नाइट ड्यूटी थी और सुबह 6:30 बजे की बात है, 6 बजे के आसपास, 6:15 बज रहे थे और उस समय मेरे पास सूचना मिली कि जो है तो यहाँ भीषण आग लग गई है और मैं अकेला ही पहुँच गया था। उस समय 2-3 मिनट 4 मिनट पहुँच गया था मैं और उस समय देखा तो कोई नहीं था और हाहाकार था, अंदर से जो आग जल रही थी बुझाने के साधन नहीं थे और उस समय तो ऐसा लग रहा था कि अज्ञात कारण लग रहा था, क्यों लगी मालूम नहीं था और अचानक आग फैल गई थी। तो नीचे का फ्लोर ऊपर के फ्लोर तक भी पहुँच गई थी आग, धुआं पूरे होटल में जा रहा था और लपटें बाहर निकल रही थी। तो ऊपर जो लोग फंसे हुए थे खिड़कियों से असहाय महसूस कर रहे थे, इशारा कर रहे थे कि बचा लें और बाकी जो स्थानीय पब्लिक और गेस्ट और वहाँ के कुछ लोग इकट्ठे हो गए थे, राहगीर भी आ गए थे, तो नीचे वालों को तो उन्होंने निकाल लिया था, निकल गए थे। बाकी ऊपर फंस गए थे तो फिर मेरे द्वारा जो है तो उनको है एक सीढ़ी थी होटल की थी, वहाँ पहले से रखी थी, तो वो सीढ़ी फर्स्ट फ्लोर तक गई थी, सेकंड फ्लोर के आधी दूर तक गई थी। तो मैंने उन लोगों को थोड़ा बाहर करा, वहाँ से कांच फोड़ के और फिर मैं सेकंड फ्लोर पर ग्रिल पकड़ के चढ़ गया और वहाँ से फिर लोगों को निकाला ऊपर। फिर रस्सी वगैरह मेरे पास है, रस्सी मतलब नीचे से एक ने रस्सी फेंकी, रस्सी को लेके फिर एक बांध के ऊपर चला गया। फिर एक जगह पे उन्होंने वहीं वालों ने पर्दे जो उसके पर्दे लटका दिए थे, तो ऐसे पकड़ के ग्रिल पकड़ के मैं 3, 4 और 5वें फ्लोर पे भी गया, वहाँ भी बहुत फंसे हुए थे, तो उनके 5 तोड़े खिड़कियों को और फिर मैंने उन लोगों को जल्दी में मतलब स्मोक को बाहर किया और निकाला और जल्दी से जो लेडर बुलवाई नगर निगम से और जो लिफ्ट वाली लेडर थी वो भी बुलवाई और उनसे फिर उनको धीरे-धीरे। ऐसे कितने लोग थे जो उस समय अपने आप को असहाय महसूस कर रहे थे? ये समथिंग नीचे से भी मैंने निकाले बहुत सारे लोगों को जो आग जल रही थी वहाँ से और सुरक्षा घेरा बनाते हुए कि जो है तो फर्स्ट फ्लोर पे सेकंड फ्लोर पे उधर सीढ़ियों के रास्ते से, लेकिन सीढ़ी गर्म होती थी लेकिन फिर भी मैंने परवाह न करते हुए काफ़ी मतलब लोगों को जल्दी करके निकाल लिया था। लेकिन जब ये काफ़ी टिपिकल हो गया था तो फिर मुझे बाहर से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से चढ़ना पड़ा। इसमें आपको डिपार्टमेंटल द्वारा कुछ इनाम की घोषणा हुई हो या? जी, 8-10 लोग ऊपर फंसे हुए थे तो उनको इस तरह से निकाला। डिपार्टमेंटल से विभागीय तौर पे जाता है हमारे यहाँ से अवार्ड के लिए भी जाता है, तो वो प्रोसेस चल रही डिपार्टमेंटल की। तो और बाकी पब्लिक द्वारा भी काफ़ी आप मीडिया अभी आपका खूब सराहनीय सम्मान हुआ है। जी जी, रजा मुराद जी ने आपका सम्मान किया, क्या कहीं से उनको भी मालूम पड़ा होगा तो वो यहाँ आए होंगे कहीं उनके दौरे पे या कहीं भी, तो फिर मुझे संस्थाओं ने जो पर्सनल संस्थाएं रहती है जो जनहित में काम करती है, अच्छा काम करने वालों को सम्मानित भी करती है, तो उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई कि आपको आना है और वो सम्मान करना साहब भी करना चाहते रजा मुराद साहब। तो वो गेस्ट थे वहाँ पर, तो फिर उन्होंने मुझे मेरी तारीफ भी की और काफ़ी मुझे बधाई दी। अच्छा सर, जैसा कि आप 5वीं फ्लोर तक चढ़ के गए तो आपको कहीं से कहीं तक ये नहीं लगा कि आपकी भी जान को खतरा हो सकता है, आप नीचे गिर सकते हो? हाँ, वहाँ ये चीज़ लगती है, डर भी होता है, लेकिन उसके ऊपर भावनाएं प्रबल हो जाती है कि कोई प्राणी है, छोटा प्राणी भी हो, पशु हो, पक्षी हो या कीड़े भी रहते हैं, कीट मकोड़े रहते हैं, तो अपन सोचते ना कि पैर रख दूंगा तो इसको नुकसान हो जाएगा, तो एक अंदर भावनाएं होती है कि इंसान है और जीवन है किसी का, तो वो कहीं न कहीं तरीके से बचा लिया जाए, तो वो भावनाएं प्रबल हो जाती है, तो फिर वहाँ डर थोड़ा सा। उस समय आपकी जान की कितनी रिस्क थी जो आपको? हाँ, तो 90%, 99, 95 से ऊपर ही थी कि कहीं गए तो 5% ही बचने का था। ऐसा लग रहा था कि फिसल गए, रेलिंग टूट गई या रेलिंग से हाथ छूट गया या जैसे फर्स्ट फ्लोर तक तो मैं सीढ़ी से ही गया था तो वो सीढ़ी भी फिसल रही थी, हालांकि आखिरी में फिसल ही गई तो फिर मैं रेलिंग पर चढ़ गया था। तो ये चीज़ें रहती है, काफ़ी कुछ उसमें रिस्क रहती है, लेकिन भावनाएँ जहाँ हमारी आ जाती है कि हमें बचाना है तो फिर थोड़ा सा काम हम कर सकते हैं। अच्छा, आपका नाम बताएं। मैं किशोर कुमार अरनी, सब इंस्पेक्टर पुलिस थाना राव जिला इंदौर। ऐसे कामों के लिए हमारे वरिष्ठ अधिकारी भी ट्रेनिंग देते हैं हमको और मतलब मोटिवेट करते रहते हैं, मीटिंग में रहते हैं, जब भी बताते हैं कि पब्लिक की सेवा कैसे करें और जनहित में अच्छा काम कैसे करें।
तो ट्रेनिंग में भी जब हमारी समझ में होती है तो हम लोग उनको सिखाया जाता है। विवेक सिंह की रिपोर्ट।